बड़े कमाल की बात कही है। अंतर बहुत छोटा-सा है। जो आपकी तारीफ़ करता है ना, वो आपकी स्थिति को देखता है और जो आपकी चिंता करता है ना, वो आपकी परिस्थिति को देखता है। हाँ, दोस्तों, मैं राजेश गुप्ता। एक छोटी-सी कहानी शायद आपको जीवन में कुछ सिखा जाए। ये कहानी एक प्रवीण लड़के की है, जो केमिस्ट का बिज़नेस करता था, जिसकी मेडिकल की शॉप थी और ये 10 साल से कर रहा था और बहुत बेहतरीन करता था। उसके पास कोई स्टाफ़ नहीं होता था, वो हर कस्टमर खुद अटेंड करता था। इनफैक्ट उसको जितनी भी दवाइयाँ थी ना, सब उसे पता था। जो कस्टमर को लगती है वो फटाफट आके दे देता और इतना अच्छा से बात करता था ना कि जो कस्टमर को चाहिए उसको वेट करने का मौका नहीं देता था, फट से लाके दे देता था। बट उसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो भगवान को नहीं मानता था। उसके पिताजी हमेशा उसे कहते थे कि भगवान होते हैं और वो ऐसा लगता था कि भगवान होते ही नहीं हैं। भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती, जब तक हम खुद नहीं करेंगे तो कैसे हो जाएगा? उसके पिताजी हमेशा कहते कि भगवान को माना कर, भगवान को पूजा कर, ऐसा करते-करते वो चले जाते हैं। तो एक दिन वो चले गए बट उसकी एक आदत और थी। वो जब खाली टाइम पे होता था ना तो ताश खेलता था, कार्ड्स खेलते थे। तो इसी तरह उसके जब भी दोस्त आते, जब वो खाली होता, जब कस्टमर नहीं होते ना, तो इसी तरह से वो कार्ड खेलता। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी, वहाँ पर इतनी बारिश हो रही थी तो कोई कस्टमर नहीं था। तो उसके दोस्त आ जाते हैं, बोलते चलो कार्ड खेलते हैं, तो कार्ड खेलने लगता है। कार्ड खेलते-खेलते अचानक से ना पावर चली जाती है। जब पावर चली जाए तो एक लड़का आ जाता है कि मुझे दवाई चाहिए, दवाई चाहिए। तो जो प्रवीण था उसका जाने का मन बिल्कुल नहीं करता। बोलता है नहीं, नहीं, छोड़-छोड़, कोई भी होगा, मेरे को नहीं देखना। उसका मन बिल्कुल नहीं था। दोस्त कहते हैं कि यार पावर तो है नहीं, जा क कस्टमर ही अटेंड कर ले। तो जैसे बोलता है क्या चाहिए? क्यों आ गए इधर? बोला सब दुकानें बंद हैं, पावर नहीं है और आपकी ही मेडिकल खुली थी और मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। तो बोला अच्छा ठीक है, बता मम्मी को क्या-क्या हुआ है? तो जैसे-जैसे बताता है उसे दवाई दे देता है और दवाई देने के बाद वो चला जाता है। चला गया। जब वो आता है ना तो दोस्त भी कहते हैं पावर तो है नहीं, अब ताश खेल के कोई मतलब नहीं है, हम लोग चले जाते हैं। और प्रवीण को भी ऐसा लगता है कि चलो मैं भी चला जाता हूँ घर, क्योंकि अब पावर है नहीं, कोई कस्टमर आएगा नहीं। जैसे ही वो गेट बंद करने लगता है ना, शटर बंद करने लगता है, अचानक पावर आ जाती है और उसकी नज़र है ना वहाँ पर थी जहाँ से उसने वो दवाई दी थी और सर पकड़कर बैठ जाता है वहाँ पर। और उसे लगता है, उसने उस तरफ देखता है तो उसको पता चल जाता है कि उसने चूहे मारने की दवाई दे दी है। और वो डर जाता है, बोलता अभी कहाँ से लेके आऊँ, कहाँ से दूँ, कहाँ से वो उस लड़के को ढूँढूँ? वो तो पढ़ा भी नहीं होगा, छोटा-सा बच्चा है तो उसने अपनी माँ को दे दिया रहेगा। मेरी इतने 10 साल की मेहनत है, मेरा नाम खराब हो जाएगा, सब लोग मुझे क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे? बड़ा टेंशन में था। तो उसे अचानक है ना अपने पिताजी की बात याद आती है। बोलते हैं भगवान सब कुछ कर देता है, तो ढूँढने लगता है, तो भगवान ऊपर पड़े रहते हैं, कृष्ण भगवान रहते हैं, तो एकदम धूल-मिट्टी लगी रहती है। उसे उतारता है और बोलता है ना हाथ जोड़ते भगवान किसी भी तरह मेरी लाज बचा लो। मैं कभी आपसे कुछ माँगता नहीं, मगर पहली बार आपसे माँग रहा हूँ, मेरी इज़्ज़त बता दीजिए। तो अचानक से वो लड़का चिल्लाता है, अंकल, अंकल, अंकल। तो उसकी तरफ देखता है, अचानक चौंक जाता है, बोला क्या हुआ? वो दवाई कहाँ गई? बोला अंकल मुझे दूसरी दवाई दे देना, मेरे पास पैसे नहीं है। बोला नहीं वो दवाई कहाँ गई? बोला अरे वो तो फूट गई, मैं मम्मी के जा रहा था देने फटाफट, उनका बीमार थे, तो हमारी बालकनी में पानी बहुत भरा था, मैं जैसे ही भागा गिरा और बॉटल फूट गई। तो उसका जान में साँस आ जाती है और उसे दवाई देता मगर मेरे पास पैसे नहीं, बोले पैसे की ज़रूरत नहीं, अपनी माँ का ख़्याल कर लेना। पता है, ये कहानी बहुत छोटी है और कहते हैं ना, बोलते हैं ना भगवान होते हैं, आप हमेशा ख़्याल करिए, आपके साथ होते हैं। बोलते हैं ना वो अपने आप को नास्तिक समझता था, लेकिन उस दिन उसे समझ में आ गया कि भगवान होते हैं। उसने हाथ जोड़ा भगवान के पास कि मुझे भरोसा है कि आप होते हैं। मेरे पिताजी बहुत बार कहते रह गए, लेकिन मैं आज आपने मेरी लाज बचा ली। तो जीवन में हमेशा ख़्याल करिए, हम में से कुछ लोग ना सवाल उठाते रहते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन भूल जाते हैं कि हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। ये बोलते हैं ना ये उन्हीं का संसार है, ये उन्हीं की सृष्टि है, जो वो चला रहा है। तो जीवन में जब भी परेशानियाँ आएँ ना, तो वो आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। बस माँग कर देखिए, भरोसा रखिए, वो आपको हमेशा कृपा करेंगे आपके ऊपर। थैंक यू सो मच अपनी ख्याल